Hello everyone. Today I discussed chapter number 6 AOD. अभी तक रेट चेंज, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, मिनिमम मैक्सिमम, ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम वैल्यू से रिलेटेड हम टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। जो अगला टॉपिक है, इस चैप्टर से रिलेटेड दो ही टॉपिक बचे हुए हैं। एक टॉपिक है एप्रोक्सीमेशन। एप्रोक्सीमेशन का मीन होता है लगभग, उसके लगभग वैल्यू निकालना, फाइंड आउट करना। कोई भी चीज़ हो उसके एप्रोक्सीमेशन मतलब नियर बाई पहुंच जाना। तो हम अगर इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो डेरिवेशन है, डिफरेंशिएशन जिसे बोलते हैं, डी वाई डी एक्स, वो किसी भी फंक्शन के लिए पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू के लिए एक वाई की स्मॉल चेंज दिखाता है। जैसे डी वाई बाई डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो डी वाई है वो स्मॉल चेंज ऑफ वाई, डेल्टा वाई, और जो डी एक्स है वो स्मॉल चेंज ऑफ एक्स, ये रिप्रेजेंट करता है। ऐसे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। नाउ लेट्स, एक एग्जांपल है एफ एक्स, कोई भी फंक्शन हो सकता है। मुझे वैल्यू 13.6 अंडर रूट में है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो मैं आइडिया लगाऊंगा, ये 36 है। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, यानी कि वैल्यू जो भी आएगी वो 6 के नियर बाई आएगी। चलो इतना मुझे पता है। यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, इसमें अगर मैं, ये फंक्शन क्या होता है? y होता है, और ये अंडर रूट, इस वैल्यू को मैं क्या मानता हूँ? x। तो मैं बोल सकता हूँ ये फंक्शन किस फॉर्म में है? y इक्वल टू रूट एक्स की फॉर्म में है। चलिए अब यहाँ पर x को जनरली क्या रिप्रेजेंट करते हैं? y इक्वल टू, जी ये कंप्लीट एक्सेस में दो वैल्यू होंगी, एक x की होगी और एक प्लस स्मॉल जो चेंज हो रहा होगा उसकी वैल्यू होगी। यहाँ पर मैं 36 को क्या लिख सकता हूँ? 36 प्लस 0.6, वो भी अंडर जनरली। तो मुझे यहाँ मिल जाएगा लेट x इक्वल टू 36 इस फंक्शन के हिसाब से, तो मुझे y क्या मिलेगा? 6। क्लियर है? यहाँ पर डेल्टा x कितना है? 0.6। तो डेल्टा वाई मुझे निकालना है। क्वेश्चन मार्क। इतना समझ में आ गया तो मैंने क्या किया, इसका मैं डी वाई डी एक्स करता हूँ। तो डी वाई डी एक्स इजकल टू रूट एक्स का क्या होता है? डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। क्लियर? ये रूट है, ये डी वाई डी एक्स, यानी ये डी एक्स कहाँ चला जाएगा? प्रोडक्ट फॉर्म में। तो मुझे यहाँ क्या मिलने वाला है? जो डी वाई की वैल्यू है वो 1/2 रूट एक्स डॉट स्मॉल चेंज ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। डी एक्स को मैं डेल्टा एक्स लिख सकता हूँ। डी वाई मुझे निकालना है, तो ये डेल्टा वाई यहाँ बोलते हैं, ये डेल्टा वाई की वैल्यू है। क्या ये? डेल्टा वाई की वैल्यू है। 1/2 रूट एक्स की वैल्यू मैंने क्या लेट की थी? एक्स की वैल्यू यहाँ पर 36 है, और जैसे मैं यहाँ पर 36 पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1/12। लेकिन अब तो डेल्टा एक्स की वैल्यू भी पुट करनी है यहाँ पर, डेल्टा एक्स। यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी? 0.6। ना भी कैंसिल आउट 0.1/2 टाइम्स। क्लियर? ये वैल्यू किसकी है? डेल्टा वाई की। तो डेल्टा वाई की जैसे मैं वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा तो मुझे यहाँ मिलेगा 0.05। तो मुझे अब ये बात पता लग गई कि जो डेल्टा वाई की वैल्यू, जो स्मॉल चेंज आएगा किसकी वजह से? 0.6 की वजह से इस फंक्शन में, वो कितना है? 0.05। तो टोटल वैल्यू ऑफ एफ एक्स लोग 2 डिजिट तक ही ले जाएंगे हम यहाँ पे। तो मैं जैसे पुट करूँगा तो एक तो y प्लस जो चेंज हुआ है y का, वो y कितना है यहाँ पर? 6 प्लस y कितना है यहाँ पर? 6 प्लस डेल्टा y की वैल्यू कितनी है? 0.05। तो फाइनली अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 6.05। तो जनरली ये वाला फॉर्म किसका है? रूट एक्स का फॉर्म है ये एफ एक्स में। कभी आपको y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 लेट कर लेते हैं। इस फॉर्म में आपको कोई एक क्वेश्चन है
और आपको बोला गया है इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए तो मैं एक वैल्यू लेट कर लेता हूँ। नाउ ए वैल्यू इज 16, y इक्वल टू 16 और इसकी पावर 1/3। अब मुझे इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए। ये किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में था, y इक्वल टू रूट एक्स के फॉर्म में था। ये किसके फॉर्म में, y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। चलिए तो y, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ देखूंगा, ये पे क्या है, यहाँ पे क्यूब रूट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, क्यूब रूट। तो ये किसका क्यूब रूट है, नाउ वी चेक। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 8 रिप्रेजेंट करूँ तो y मुझे क्या मिलने वाला है, 2। अगर मैं x को 8 पुट करूँ तो y मुझे क्या मिलने वाला है, 2। नाउ डिफ्रेंशिएशन करता है, इसके रूट एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी। नाउ डी बाई डी एक्स इजकल टू एक्स 1/3 एक्स की पावर -2/3 और ये डी वाई क्या मिल जाएगा मुझे राइट हैंड साइड में 1/3 एक्स की पावर -2/3 डॉट डी एक्स। क्लियर, यहाँ तो कोई फर्क पड़ रहा है नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है डेल्टा एक्स की वो कितनी है, 8। कितनी वैल्यू आ रही है, 8 डिवाइड एक्स। मुझे पता लग गया कि डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 8। नाउ वी गेट फाइंड आउट डी वाई 1/3 एक्स की पावर, एक्स कितना है 8 की पावर, यानी कि 8 को क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब, 2 का क्यूब -2/3 डॉट डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 8। नाउ वी कैंसिल आउट, तो 2 की पावर -2 इजकल टू 1/4 इंटू में एक्स। नाउ वी फाइंड आउट 2, तो क्या मिलेगा मुझे 2/3। दिस इज वैल्यू 0.66। तो टोटल वैल्यू 2 + 0.66 इजकल टू 2.66। This is the value of approximate. Now, two types. एक अगर रूट एक्स की फॉर्म में फंक्शन हो, जब कैसे सॉल्व करते हैं। एक जब पावर में कोई वैल्यू दी हो, मैं इसको ये भी लिख सकता था इजीली, एक्स की पावर 1/2। तो कैसे भी सॉल्व करो, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। एक सवाल हम इसके बाद लैंग्वेज का करेंगे, उसके बाद आपको कंप्लीट अप्रोक्सीमेशन का टाइप क्लियर हो जाएगा। चलिए एक इलस्ट्रेशन है यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम वर्क करेंगे। इसके लिए आपको बोला गया है इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है, तो 9 सेंटीमीटर मेजर करके रेडियस मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ एरर आता है। कितना आता है, 0.03 मीटर का। तो मुझे ये बताना है कि जब रेडियस में 0.03 मीटर का एरर आया है तो उसके सरफेस एरिया में कितना एरर आएगा। तो सवाल आपको समझ में आ गया। अगर रेडियस में थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाएगा तो मुझे सरफेस एरिया में भी देखने को मिलेगा। तो ये एरर फाइंड आउट करना है। तो मुझे बोला गया है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया हुआ है आपको। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई, रेडियस अगर आर है तो r²। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। सरफेस एरिया को मैं एस बोल देता हूँ, एस इक्वल टू 4 पाई r²। यहाँ पर मैं फाइंड आउट लिख सकता हूँ, जो मुझे आर की वैल्यू दी है वो 9 मीटर है और जो डेल्टा आर की वैल्यू दी है वो क्या है 0.03 मीटर की। क्लियर, दिया हुआ क्वेश्चन में इसका यूज़ करेंगे। जैसे मैं रेडियस के रेस्पेक्ट में सरफेस एरिया का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ds/dr इक्वल टू 4 पाई कॉमन ले लेंगे। आर का कितना होता है 2r। तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे 8 पाई r। तो मुझे ds निकालना है, तो ds की वैल्यू मुझे 8 पाई r इंटू ये dr क्रॉस मल्टीप्लाई होकर वहाँ चला जाएगा, तो ये dr यहाँ लिखेंगे, या dr लिख लो या फिर डेल्टा लिख लेते हैं। यहाँ तक कोई फर्क नहीं है। मुझे ये निकालना है ds कि सरफेस एरिया में क्या चेंज आया है। तो 8 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में आर की वैल्यू 9 डॉट इसकी वैल्यू कितनी है 0.03। नाउ वी गेट सॉल्व।
तो आपका डी एस निकल आएगा, कितना आएगा 72 इंटू में 3.14 मल्टीप्लाई 0.03, और जैसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर 9.42 लिख लेते हैं 0.0942 प्लस मल्टीप्लाई 72, और जैसे मैं 72 करके सॉल्व करूँगा नाविगेट आंसर, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रफली करो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 0.0942 मल्टीप्लाई बाई, तो कितना आएगा 4 8 18 0 पॉइंट बाद में लगा देंगे, तो कितना आएगा 842 1882, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 जा 14 कैरी 1 9 2 5 और ये 6 ऐड करो 4 2 8 कैरी 1 नाविगेट 7 और नाविगेट 6 1 2 3 4, तो मुझे जो वैल्यू मिलने वाली है कितनी मिलेगी 6.7824 मीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया में आपके लिए चेंज आएगा। तो कुछ लैंग्वेज टाइप के सवाल होंगे, जिनमें मुझे कुछ एक एग्जैक्ट वैल्यू दी जाएगी, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी जाएगी, जिसके रेस्पेक्ट में किसी दूसरी अप्रोक्सीमेट वैल्यू की फाइंड आउट कर सकता है। चलिए, इसमें रेडियस एरर था, रेडियस दी है, रेडियस का जो चेंज दिया हुआ है, तो मुझे सरफेस एरिया का चेंज निकालना था। जब भी आपको डिफरेंशिएशन का साइन आगे लग जाए समझ लो स्मॉल चेंज ऑफ दिस, सरफेस एरिया में लगा तो स्मॉल चेंज ऑफ सरफेस एरिया, आर में लगा यहाँ पर तो स्मॉल चेंज ऑफ आर एटसेट्रा, ऐसे मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। एक इलस्ट्रेशन और दिया हुआ है, जनरली पढ़ेंगे। इफ एफ एक्स दिया हुआ है 3x स्क्वायर 15x प्लस 5, देन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3.02। अगर फंक्शन ही है तो मुझे एफ ऑफ 0.02 बताना है। मैं डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकता हूँ, वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसकी जो कैलकुलेशन पार्ट है वो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ का 3.02 डालूँ तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लायर सॉल्व, सो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन यहाँ पर इसकी हो जाएगी। तो मैं इसे ईजिली विद द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन का क्या यूज है ऐसे सवालों में, ऐसे न्यूमेरिकल्स में टाइम बहुत कम होता है हमारे पास, तो उसी टाइम को देखते हुए मैं ये सवाल विद द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन के साथ करेंगे। यहाँ पर देखो एफ एक्स फंक्शन मुझे गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5। यहाँ पर आपको दो वैल्यू मिलेंगी। फाइंड एफ ऑफ 3.02, जो कंप्लीट वैल्यू है वो है x इजकल टू 3। नाउ चेक x इजकल टू 3, तो मैं एफ ऑफ 3 निकालूंगा, यानी कि y निकल आएगा 3y, कितना निकलेगा 3.3 स्क्वायर प्लस 15 इंटू में 3 प्लस का 5। यस, तो ये कितना हो जाएगा ना, 27 प्लस 45 और प्लस का 15, तो ये कितना हो जाएगा 47, कितना हो जाएगा 47। तो मुझे पता लग गया 47 की अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट टेक कर सकता हूँ। लेकिन थोड़े एक्सप्लेनेशन के साथ में मुझे डेल्टा एक्स भी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा एफ एक्स, तो ये अगर y है तो मैं डी वाई डी एक्स जैसे ही करूँगा मुझे क्या मिलेगा 6x प्लस 15, और ये डी एक्स कहाँ चला जाएगा क्रॉस में, तो डी वाई वाई इजकल टू में 6x प्लस 15 डेल्टा एक्स, तो इससे डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो डेल्टा वाई की वैल्यू यहाँ से करेंगे, डेल्टा वाई इजकल टू में वैल्यू पुट करो कितनी, डेल्टा एक्स यहाँ पर कितना है, डेल्टा एक्स कितना है 0.02। नाउ वी गेट पुट 6 इंटू में 0.02 प्लस 15, वैल्यू बढ़ भी सकती है। नाउ वी चेक कितना होगा 0.12 प्लस 15, या सॉरी ये कंप्लीट मल्टीप्लाई की फॉर्म में है आपके पास यहाँ पर। तो 6 इंटू एक्स की वैल्यू आप 3 डालेंगे प्लस 15। नाउ डेल्टा एक्स 0.02, तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 18 प्लस 33 मल्टीप्लाई बाई 0.02। नाउ वी गेट सॉल्व 0.66।
तो मुझे y चाहिए टोटल वैल्यू ऑफ फंक्शन, टोटल वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 3.02 की वैल्यू पुट करें तो क्या मिलेगा, तो फंक्शन की वैल्यू y ए प्लस डेल्टा y, तो y की वैल्यू सबसे पहले कितनी आई थी, नाउ वी गेट वेयर इज y की वैल्यू एट x इक्वल टू 347 प्लस 0.66, नाउ वी गेट 47.6, ये आंसर हमारा, और ये हमारा कहाँ चेकआउट करेंगे, नाउ दिस इज द राइट आंसर। तो ऐसे हम आप यहाँ पर सिंप्लीफाई करके प्रॉपरली यूज डिफरेंशिएशन करके हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक LMBT बोलते हैं, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की कुछ कंडीशन होती हैं जो हर फंक्शन सेटिस्फाई नहीं करता। तो कुछ कंडीशंस हैं जो फंक्शन इन कंडीशनों को सेटिस्फाई करेंगे उनके लिए मैं LMBT को उनमें इस पॉइंट टू पॉइंट को यूज़ करने के बाद मैं वेरीफाई करूँगा कि LMBT को ये फंक्शन वेरीफाई कर सकता है, यानी कि इस पर LMBT काम कर सकती है। यहाँ देखो तो LMBT कुछ वर्किंग रूल है। पहला जो fx है वो एक तो पर्टिकुलर इंटरवल जो दिया है आपको उस इंटरवल में कंटिन्यूस होने चाहिए एग्जैक्ट। सेकंड है वही फंक्शन ओपन इंटरवल के लिए फॉर a एंड b, ये पॉइंट है लिमिट लगी है इन पर, इसके बीच में मुझे चेक करना है डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तीसरा फंक्शन में दोनों की वैल्यू पुट करने पर 0 या इक्वल टू नहीं आना चाहिए ना। कुछ कंडीशन नंबर 4, उसके बाद मैं उसका डिफरेंशिएशन कुछ इस टाइप से फाइंड आउट करूँगा और जो वैल्यू मुझे सी की मिलने वाली है वो ए और बी के बीच का इंटरवल में आनी चाहिए। चलिए तो फाइनल पॉइंट ये है कि जो सी की वैल्यू आएगी वो ए और बी के बीच के इंटरवल के बीच में आएगी। तो यही चेकआउट करना है। अगर ये सारी कंडीशन फॉलो करती है तो मैं बोल दूंगा दिस फंक्शन इज वेरीफाई बाई LMBT। तो कंडीशन एक करके करते हैं ना। सॉल्यूशन करता हूँ मैं। यहाँ पर बोला गया fx दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन में x ना। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ इसका तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x। तो मैं कंडीशन लिख लेता हूँ। फर्स्ट कंडीशन, सिंस फंक्शन इज रेशनल फॉर्म, then denominator cannot be 0, और ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है तो बोल सकता हूँ इट इज कंटिन्यूअस। सेकेंड केस में अब मैं इसका अगर डिफरेंशिएशन करूँ, यहीं से कर लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलने वाला है fx 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो x इज डिफाइंड, तो मैं इनसे इन दोनों की वैल्यू पुट करके डिफरेंशिएबल बोल सकता हूँ। तो इट इज डिफरेंशिएबल एट 1 से लेकर 3। वैल्यू जैसे मैं पुट करता हूँ, मैंने 1 वैल्यू पुट की तो 2 आया। फंक्शन में वैल्यू पुट करो f ऑफ a। थर्ड कंडीशन f ऑफ a की जगह पे 3 है तो f ऑफ 1 लिखूँगा मैं। तो f ऑफ 1 के लिए मुझे क्या मिलने वाला है, फंक्शन में पुट करना है। फंक्शन कहाँ पर है मेरे पास, ये रहा। नाविक चेक करूँगा तो 1 रखूँगा तो मुझे क्या मिलने वाला है 2। अगर मैं 3 रखूँगा f ऑफ 3 तो मुझे क्या मिलेगा 3 प्लस 1 अपॉन 3। नाउ वी गेट 10/3। ये दोनों बराबर नहीं है। नाउ कंडीशन तीसरी सेटिस्फाई करता हूँ। फिर मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन देखो f डैश x, इसका डिफरेंशिएशन करो कितना आया मेरे पास 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तो कोई परेशानी। ये मैं वैल्यू सी के लिए कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर वैल्यू सी पुट कर सकता हूँ f ऑफ सी। तो
कंडीशन नंबर 3, नाउ एफ ऑफ सी, तो एफ ऑफ सी के लिए करूँगा तो मुझे यहाँ सी मिल जाएगा, सॉरी एफ ऑफ सी स्क्वायर इजकल टू में एफ ऑफ ए कितना 10/3, एफ ऑफ बी 10/3 माइनस एफ ऑफ ए 2 अपॉन में बी माइनस ए 3 में से बन जाएगा, तो नाउ वी गेट 2, ये इसके बराबर होगा। नाउ वी गेट सॉल्व, क्या मिलेगा मुझे, सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में सी स्क्वायर इजकल टू, ये इसे सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 4/3 इंटू में 2, ना भी कैंसिल आउट, तो ये मिलेगा 2/3, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलने वाला है 3c स्क्वायर माइनस 3 इजकल टू में 2c स्क्वायर। जैसे ना मैं इम्प्लाइज दैट, जैसे मैं सॉल्व करूँगा तो सी स्क्वायर इजकल टू 3, तो सी की वैल्यू प्लस माइनस √3, नेगेटिव वैल्यू तो लूँगा नहीं क्योंकि वो इस इंटरवल में नहीं आ रही है, तो सी बिलोंग्स सी इजकल टू √3, और मैं चेक करूँगा √3 क्या इसके बीच का आता है, √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो वो 1 से बड़ी और 3 से छोटी होती है, तो मैं बोलूँगा कि ये सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो मैं बोलूँगा दिस फंक्शन इज वेरीफाई LMVOT, स्पेस कम है तो आपको ये थोड़ा कंप्रेस करके लिखा हुआ है, आप इजीली आप ध्यान से देखें समझ में आ जाएगा। चलिए LMVT के एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद करेंगे वो रोल्स थ्योरम का, तो रोल्स थ्योरम और LMVT हम दोनों ख़त्म करने के बाद कंप्लीट AOD कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम प्रैक्टिस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हम LMVT की बात कर रहे थे, तो LMVT में कुछ कंडीशंस हैं, मैं जिन्हें फॉलो करना है 1 बाय 1। तो फर्स्ट सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि fx इस इंटरवल की कंटिन्यूस है कि नहीं। नाउ दिस इज द पैराबोलिक फॉर्म, तो पैराबोलिक एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए मुझे y की डिफरेंट वैल्यू देगा। तो दिस इज फंक्शन इज कंटिन्यूस एट 4 to 6, एल्जेब्रिक फॉर्म है, कंटिन्यूस होगा। सेकंड पॉइंट, f डैश x 2x + 2, ये भी एक एल्जेब्रिक फॉर्म है। देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, चलो ठीक है, तो मुझे यहाँ पर 2 पता लग गया, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। अब मैं क्या करूँगा, f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b चेक करूँगा, तो f ऑफ 4 नॉट इक्वल टू f ऑफ 6। नाउ वी गेट सॉल्व, जैसे मैं फंक्शन में 4 रखूँगा तो f ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 + 3, नाउ वी गेट 27। f ऑफ 6 की बात करूँ मैं तो 36 + 12 प्लस का 3, नाउ वी गेट 51। चलिए इतना मुझे पता लग गया कि f ऑफ 4 और f ऑफ 6 बराबर नहीं है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो f डैश c f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन में b माइनस a की कंडीशन फॉलो करेंगे। तो डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या है, c, f ऑफ c की बात करेंगे तो 2c + 2 x c रख देंगे क्योंकि मैं f ऑफ c की बात कर रहा हूँ। इसकल टू में f ऑफ b की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 51 माइनस f ऑफ a की वैल्यू कितनी आई 27 अपॉन में b माइनस a 6 - 4, नाउ वी गेट 2। और जैसे ही मैं यहाँ पर कैंसिल आउट करूँगा तो मुझे मिलेगा 24 अपॉन में 2, नाउ वी गेट 12। तो 2c + 2 इजकल टू 12, तो 2c इजकल टू 12 - 2, नाउ वी गेट 10, तो c इजकल टू 10/2 और मुझे मिलेगा 5। c की वैल्यू 5 है, क्या इस इंटरवल के बीच में 5 आता है 4 to 6 के बीच में, यस। तो c बिलोंग्स टू 4 to 6। दिस फंक्शन इज
वेरीफाई बाय LMPT। तो आपको 4 कंडीशन आपको याद रखनी है। एक और ये डिफरेंशिएशन से आप यूज करके निकाल सकते हैं। पहली कंडीशन कंटिन्यूस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए पर्टिकुलर इंटरवल के लिए, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी एटसेट्रा। तो आपको ये 2 इलस्ट्रेशंस हैं LMPT का, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम। इसमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं होता है, पहला और दूसरा पॉइंट आर सेम, थर्ड पॉइंट में नॉट इक्वल टू नहीं लगा होता, ये दोनों वैल्यू बराबर आती हैं। तो इसका कुछ वर्किंग रूल लिख लेते हैं। वर्किंग रूल, सेम कंडीशन, थोड़ा चेंज है। पहला कंटिन्यूस होता है, दूसरा डिफरेंशिएबल भी होता है, तीसरा एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी भी होता है, चौथी कंडीशन आप इसी तरह से यूज करके फाइंड आउट करेंगे। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, वर्किंग रूल को देखते हैं। सबसे पहले ये पैराबोलिक फॉर्म है, एक्स स्क्वायर एक्स की इस इंटरवल में एक्स की किसी वैल्यू के लिए वाई मुझे मिलेगा। तो मैं यहाँ पर नाविगेट चेक, तो दिस फंक्शन इज algebraic, this function is algebraic, then continuous at -2 से 2 क्लोज इंटरवल के लिए। डिफरेंशिएबल देखेंगे तो एफ डैश एक्स 2x, तो x की कोई वैल्यू के लिए मुझे y मिलेगा डिफरेंशिएशन। तो दिस फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल के साथ 2 -2 यस। एफ ऑफ ए निकालो, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी बराबर होना चाहिए। तो एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ -2 बराबर होना चाहिए। तो एफ ऑफ 2 रखूँगा तब भी 4 आना है, एफ ऑफ रखूँगा तब भी 4 आना है, दोनों क्या है बराबर है। चलिए फाइनली मुझे क्या मिलने वाला है, एफ डैश सी इक्वल टू में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। नाउ वी गेट सॉल्व। ये एफ ऑफ सी कितना है 2x आया, तो 2 सी लिखूँगा मैं इसे। एफ ऑफ सी पूछा है बी माइनस ए 4 - 4 0 अपॉन में समथिंग कुछ भी हो 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये 0 आएगा। 2c इक्वल टू 0, नाउ वी गेट c इक्वल टू 0। तो c बिलोंग्स टू इंटरवल -2 से लेकर 2। तो दिस फंक्शन इज वेरीफाई रोल्स थ्योरम। चलिए यही सारी कंडीशंस हैं जिन्हें मैं रोल्स थ्योरम और LMPT को डिफाइन करता हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपली आप प्रॉपर्ली इन पॉइंटों का जो आपको वर्किंग रूल के तौर पे लिखाए गए हैं उनका यूज़ करोगे तो आप कम्प्लीटली इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 नाउ भी कंप्लीट। आपको ज़्यादा इलस्ट्रेशंस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, वर्किंग रूल आपको बिल्कुल सिंपल रखने हैं। मैंने जी पूरी कोशिश की है, जितना मैं आसान समझा सकता हूँ वो काम किया गया है। तो नेक्स्ट जो बोर्ड के लिए मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके लिए वेट करें।